दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे और कब हुई, और आपको ये भी बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी की कब्र कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये बात बिल्कुल जाहिर है कि जब से अर्तुगरुल गाजी सीरियल आया है तब से हर मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगा है, और बिलखुसूस अर्तुगरुल गाजी के बारे में ज़्यादातर लोगों की मालूमात हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और जो भी बंदा कुछ नहीं जानता था वो हमेशा जानने के लिए बड़ा ही बेचैन और शौकीन रहता है। लिहाजा इन्हीं तमाम चीज़ों में से एक अहम पॉइंट था, वो ये था कि आखिर अर्तुगरुल गाजी की मौत कैसी हुई। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है यानी जंग करता है, उसके सिर्फ दो ही अंजाम हो सकते हैं। या तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला शहीद हो सकता है या फिर गाजी हो सकता है, क्योंकि जो भी अल्लाह की राह में जंग करते करते अपनी जान गंवा देते हैं और काफिरों के हाथ से कत्ल हो जाते हैं उसे हम शहीद कहते हैं। और जो शख्स जंग करते करते अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं होते हैं उसका कत्ल नहीं होता है, बल्कि वो फतह हासिल करते हैं और जीत जाते हैं, उसे हम गाजी कहते हैं। और जाहिर है कि अर्तुगरुल के नाम के आगे गाजी लगाया जाता है, तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि अर्तुगरुल गाजी यानी किसी भी जंग में शहीद नहीं हुए थे, बल्कि वो गाजी थे। अब सवाल ये है, जब वो जंग में शहीद नहीं हुए थे और उनका कत्ल किसी ने नहीं किया था, तो फिर उनकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों जब आप तारीखी किताबों में इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको इतिहास से मालूम चलेगा कि 1279 में जब अर्तुगरुल गाजी काफ़ी बूढ़े और काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उन्होंने अपने कबीले की सारी जिम्मेदारी और कबीले का सारा निज़ाम अपने सबसे छोटे बेटे और होशियार बेटे उस्मान गाजी को दे दिया था। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात से पहले ही अर्तुगरुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान को अपना खलीफा यानी सरदार बना दिया था। और फिर उस्मान गाजी के सरदार बनने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल के बाद अर्तुगरुल गाजी की 1281 में वफ़ात हो गई थी। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात एक आम वफ़ात थी, यानी उनकी मौत एक आम बीमारी की वजह से हुई थी, जिस तरह से बूढ़े लोगों की मौत होती है। लिहाजा उनके बारे में तारीख में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है कि उन्हें शहीद किया गया या उन्हें किसी तरह से कत्ल किया गया, बल्कि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक लंबी उम्र अता हुई थी और काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद उन्होंने एक आम और मामूली वफ़ात पाई थी। लिहाजा ये बात साफ़ होती है कि उनकी वफ़ात वैसे ही हुई थी जैसा कि आम तौर पर एक उम्र दराज शख्स की होती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आखिर उनकी कब्र कहाँ पर है। उनकी कब्र आज तुर्की में सऊद शहर में मौजूद है, और उन्हीं के बाजू में उनकी बीवी यानी हलीमा खातून की भी कब्र मौजूद है। और आपके नॉलेज के लिए आपको ये भी बताते चलें कि अर्तुगरुल गाजी की बीवी यानी हलीमा सुल्तान की वफ़ात अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के तकरीबन 1 साल के बाद हुई थी। लेकिन अर्तुगरुल गाजी के सीरियल में दिखाया गया है कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात पहले हो जाती है और अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात बाद में होती है। हालांकि ये एक झूठ था। सच्चाई यही है कि अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात पहले हुई थी और उनकी बीवी हलीमा सुल्तान की वफ़ात तकरीबन 1 साल के बाद हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और गिरदो नवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।